नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक जैकोबियन का। हर साल यूनिवर्सिटी की एग्जाम की दृष्टिकोण से यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिएगा। आप अगर इसे पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज को किसी संस्थान में जाकर के आपको बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पढ़ेंगे ईमानदारी से। तो क्लियर? तो पढ़ा करो, और पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको आपके लिए मेहनत की जा रही, तो यार सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। और शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिए, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिफरेंशिएशन के विषय में जान लिया था, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को पूर्णतया हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैकोबियन से रिलेटेड संपूर्ण बातें। और देखिएगा, सबसे पहली बात कि जैकोबियन है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन के केस में दो केसेस आपने पढ़े थे। क्या क्या? सबसे पहला आपने पढ़ा था कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और दूसरा आपने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने आपको कहा कि ऑर्डिनरी क्या था। ऑर्डिनरी के केस में आपने कहा था कि अगर y हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने क्या कहा? y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आप इस फंक्शन का अगर आप क्या करना चाहते हो, डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो इस समय का जो डिफरेंशिएशन था वो dy by dx था, और इसे आपने कहा था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ ली हैं इसके पहले वाली क्लासेस में। अब देखिए, फिर हमने कहा कि अगर डिपेंडेंट एक है और एक से ज्यादा हमारे इंडिपेंडेंट हैं। मैंने क्या कहा कि एक आपका डिपेंडेंट है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस समय जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जाहिर सी बात हो कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ये सारी बातें आप लोगों ने पीछे वाली क्लासेस में कर ली थी। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं जैकोबियंस। तो जैकोबियन की मीनिंग क्या है? अब जैकोबियन आया तो ये भी एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट तो ऑर्डिनरी हो गया, और अगर एक डिपेंडेंट एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए तो आप कह सकते हो पार्शियल हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो तो कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे? उसी डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है? जैकोबियन कहा जाता है। यानी जैकोबियन इज नथिंग, इट इज जस्ट ए डिफरेंशिएशन। कब आप कह सकते हो कि जैकोबियन कुछ भी नहीं है, बस यह एक प्रकार का डिफरेंशिएशन ही है। लेकिन कब? जब आप ये कहेंगे कि हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो जो उस समय का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज नोन एज द जैकोबियन। क्लियर? अब देखिए, इसकी डेफिनेशन कैसे कही गई। आपने लिख दिया कि लेट, लिखना शुरू करेंगे भैया। लेट u1 कामा u2 u3 कामा डॉट 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 un be the function of। अब जाहिर सी बात है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो ये किसी ना किसी के फंक्शन होंगे। तो आपने कहा बी द फंक्शन ऑफ किसके किसके? x1 ax2 डॉट 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 axn। आपने क्या कहा? आपने कहा कि u1 u2 डॉट 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 un ये हमारे फंक्शन है किसके? x1 x2 और xn के। देन जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 डॉट 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 un इज डिनोटेड बाई कैसे? इज डिनोटेड बाई, बोलो बेटा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? आप ऐसे लिख देंगे जे u1 u2 u3 डॉट 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 un। क्लियर? इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर u1 u2 u3 ये हमारे फंक्शन है x1 x2 के,
तो इनका जैकोबियन ऐसे भी डिनोट करेंगे, कैसे लिख देंगे, डेवर अपॉन डेवर u1 कामा u2 डॉट 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 un, और इनका जो जैकोबियन बेटा निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, x1 x2 डॉट 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 xn के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो इसलिए यहां पे आपने लिख दिया डॉट 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 xn। क्लियर? यहां पे क्लैरिफाइड हो रहा है, क्या क्लैरिफाइड हो रहा है कि आप देख पा रहे हो एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए, यही प्रोसेस कहलाती है जैकोबियन। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे डिनोट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसको ऐसे डिनोट किया गया, तो अब डिफाइंड कैसे किया जाए, तो लिख देंगे एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है बोलो बेटा, लिख लेंगे यहां पे। ठीक है, मैं ऊपर साफ कर देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए हम जैकोबियन की डेफिनेशन को डिफाइंड कर रहे हैं, आप लिखते रहिएगा। अब जैकोबियन डिफाइन हो रहा है, आपने लिख दिया डेवर u1 u2 u3 डॉट 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 un अपॉन डेवर x1 कामा x2 डॉट 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 xn। क्लियर? और यहां पे x3 भी लिख सकते हो ऐसे करके डॉट 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 xn। ये बराबर कैसे होगा, अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए आपने एक डिटरमिनेंट बना ली। क्लियर? ऐसे करके डिटरमिनेंट बना ली। अब देखने इसका मान डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले u1 को पकड़ो। अब देखिए u1 का डिफरेंशिएशन किसके किसके रिस्पेक्ट में होगा, बोले x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो आपने इसके पहली रो में लिखना शुरू किया, कैसे, डेवर u1 अपॉन डेवर x1। फिर क्या होगा बोलो बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी ये u1 कहां तक जाएगा, xn तक जाएगा। तो यहां पर आएगा डेवर u1 अपॉन डेवर x2। आगे बेटा क्या आएगा बोलो, डेवर u1 अपॉन डेवर x3 डॉट 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 कहां तक, डेवर u1 अपॉन डेवर xn। क्लियर? लिख दिया ना? ठीक है। सिमिलरली अब की बार कौन आया, u2, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, डेवर u2, और किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। और ये u2 कहां तक जाएगा, xn के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहां पे लिख दोगे डेवर u2 अपॉन डेवर x2, और यहां पर बेटा क्या आ गया, डेवर u2 अपॉन डेवर x3 डॉट 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 डेवर u2 अपॉन डेवर xn। क्लियर? अब ऐसा ही आप क्या करोगे, आप नीचे लिखोगे और भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कौन सा पकड़ा, बोलो, सेम बिल्कुल सिमिलरली लिखना है। u3 को पकड़ा और x1 से लगाकर xn तक डिफरेंशिएट किया, तो ये आएगा डेवर u3 अपॉन डेवर x1। ये बेटा क्या आएगा, डेवर u3 अपॉन डेवर, ये x1 हो गया तो ये x2 हो जाएगा। फिर क्या आएगा बेटा, डेवर u3 अपॉन डेवर x3 डॉट 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 डेवर u3 अपॉन डेवर xn। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। आप देखिए ऐसे ही ये कहां तक जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा और कहां पहुंचेगा, un के पास। अब un यहां पे लास्ट में un आ जाएगा, तो यहां डेवर u1 अपॉन डेवर x1। यहां पर बेटा क्या आएगा, डेवर un अपॉन डेवर x2। यहां पर क्या आएगा, डेवर un अपॉन डेवर x3 डॉट 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 डेवर un अपॉन डेवर x। क्लियर? तो ये हमारे पास जैकोबियन की डेफिनेशन निकल के आई। आप यहां पर देख रहे हो ये क्या है, यह एक डिटरमिनेंट है, और अगर इसका मान कैलकुलेट कर लिया जाए तो जो मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, जैकोबियन कहलाएगा। एक बार पुनः इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो कैसे, कि अगर u1 u2 u3 un ये हमारे फंक्शन किसके हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn के, तो इसे डिनोट जैकोबियन को कैसे किया गया, डेवर u1 u2 u3 डॉट 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 un और अपॉन में डेवर x1 x2 x3 डॉट 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 xn के। क्लियर? और अगर ऐसा आपने कर लिया तो इसकी डेफिनेशन में आपने डिटरमिनेंट बनाई और एक एक करके रो वाइज आपने डिफरेंशिएट कर दिया, जो मिलेगा क्या कहलाएगा, जैकोबियन कहलाएगा। बात समझ आ गई ना? तो लिख देंगे इट इज कॉल्ड, यही हमारा क्या आएगा, इट इज कॉल्ड, बोलो, जैकोबियन। ओके, दूसरी भाषा में इसे क्या कहेंगे, दूसरी भाषा में कहेंगे इट इज द फंक्शनल डिटरमिनेंट। क्लियर?
जैकोबियन क्या है, आप देख रहे हो, जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है उन फंक्शन का डिटर्मिनेंट ही तो निकाला गया है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो लिख देंगे जैकोबियन इज आल्सो कॉल्ड क्या बेटा, किस नाम से जाना जाता है, फंक्शनल डिटरमिनेंट। क्लियर। ये भी बात आप कह सकते हो कि जैकोबियन क्या है, कुछ नहीं, आप ये कह सकते हो कि एक फंक्शनल डिटरमिनेंट है। और दूसरी बात, नेक्स्ट बात क्या निकाली थी आपने, आपने ये कहा था कि अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट है तो उस समय का जो डिफरेंशिएशन करने की क्रिया है वही क्या कहलाती है, जैकोबियन कहलाती है। तो यहां पर यह भी लिख सकते हो, इफ देयर आर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल and more than one इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों भैया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो, then the process of differentiation of such function is called Jacobian। ये भी आप कह सकते हो। ये बेटा किसकी डेफिनेशन है, बोलो बेटा, ये हमारी जैकोबियन की डेफिनेशन है कि अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं तो उस समय जो डिफरेंशिएशन करने की प्रोसेस है उसे ही क्या कहा गया, जैकोबियन कहा गया। उम्मीद करता हूं आपने डिफरेंशिएशन जो ये जैकोबियन है उसकी डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, उसको कैसे निकालते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं ये सारी बातें आपने जान ली होगी। क्लियर। तो चलिए इसका एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब देखिए, अगर आप जैकोबियन के विषय में जान चुके हैं तो एक चीज यहां पर देख पा रहे हो कि एक बेहतरीन डिटरमिनेंट बनती है और उसी को आप डिफाइन करते हो जैकोबियन के रूप में। तो अब यहां पर जब भी आप इवैल्यूएशन करोगे तो डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी। अब डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालने के लिए सारी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी, कि भाई सारणिक क्या है कि अगर उसके दो रो के सारे एलिमेंट बराबर हो गए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। आप ऑपरेशन भी लगा सकते हो, C1 माइनस C2 R1 माइनस R2 ऐसे करके, मतलब उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के कह सकते हो कि डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी प्रॉपर्टी आपकी होती थी वो सारी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए आइए लेते हैं इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल और इसके बाद हम उनको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट के माध्यम से। यानी हम लोग सीखते हैं कि जब फंक्शन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। क्लियर। चलिए भैया, और देखिएगा, एक आपसे फिर मैं कहूंगा कि भाई आपके लिए मेहनत की जाती है तो यार पढ़ते रहा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहा करो ताकि इसका सबको लाभ मिल सके। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो। ठीक है, जितना ज्यादा लोग आप जुड़ेंगे उतना ही आनंद आने वाला है। क्लियर। तो चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि भाई एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए भैया, एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल लिया, इफ, पहला एग्जाम्पल, इफ u इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे दिया x बराबर u 1 प्लस v एंड y इक्वल्स टू v 1 प्लस u। क्लियर। देन फाइंड
जैकोबियन ऑफ ax कामा y with respect to u कामा v। क्लियर? अब देखो यहां पे x डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है? uv पे। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए, यही प्रोसेस क्या है, आपकी जैकोबियन है। मैंने कहा भैया निकाल लो। इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि ये x और y uv के फंक्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि x y का जैकोबियन क्या है इनके u और v के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या होगा भाई, आप इसने क्या निकाला है जैकोबियन आप किसका बेटा, बोलो एक्स वाई का। कैसे डिनोट करोगे? डबल एक्स कामा वाई और अपॉन में बेटा क्या मिलेगा, बोलो डबल यू कामा वी। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आप लिख सकते हो इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा, पहले डिटरमिनेंट बनाई, ये आएगा डबल एक्स अपॉन डबल यू आएगा ना। इधर क्या आएगा बेटा, डबल एक्स अपॉन डबल वी। x को पकड़ा तो u के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर जी y, तो डबल u अपॉन डबल u, और इधर बेटा क्या आएगा, डबल y अपॉन डबल कितना मिलने वाला है, बोलो v। क्लियर? ये तो हमारे पास एक्स वाई का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू uv का को निकालने का डिटरमिनेंट हो गया। अब देखिए यहां पे दिया क्या गया है, सिंस क्या दिया गया बेटा, x बराबर u 1 प्लस v और y बराबर बेटा क्या है, v 1 प्लस u। क्लियर? यहां पर जब हम इनका जैकोबियन निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हो डिटरमिनेंट में किसकी किसकी जरूरत है, डबल एक्स अपॉन डबल यू, डबल एक्स अपॉन डबल वी। क्लियर? और डबल वाई अपॉन डबल यू, डबल वाई अपॉन डबल वी, यानी इनका डिफरेंशिएशन किया जाए u और v के रेस्पेक्ट में, और जो आना है वो डिटरमिनेंट में रख दिए जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल भैया यहां पे ये करो। तो यहां देखिए डबल एक्स अपॉन डबल यू, इस x का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, u के रेस्पेक्ट में करोगे तो v काहे का काम करेगा, बोलो कांस्टेंट की तरह। तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि u के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते हो। तो मैं जनरली इसको डायरेक्ट लिखूंगा, क्या भाई, ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस v और u का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली डबल एक्स अपॉन डबल वी निकालो, अब की बार किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, v के रिस्पेक्ट में, तो u काहे का काम करेगा, बोलो कांस्टेंट का। तो u तो आपका सेम रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे v के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 का 0 हो जाएगा और v का 1 हो जाएगा। कुल मिला के क्या मिलेगा, u। उम्मीद करता हूं आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो ये समझ गए। क्लियर? अब देखिए यहां पर अब की बार मैंने क्या निकाला, डबल y अपॉन डबल u। सिमिलरली अब y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो v काहे का काम करेगा, बोलो बेटा कांस्टेंट का। तो ये तो वैल्यू आपकी v हो जाएगी और ये 1 का 0 u का 1 हो जाएगा, तो ये v मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम डबल y अपॉन डबल v निकालें तो बेटा v के रिस्पेक्ट में करोगे, ये 1 प्लस u काहे का काम करेगा, कांस्टेंट का। फाइनली क्या आएगा, 1 प्लस u। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? क्या किया गया, क्या केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन ही तो किया है। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि ये सारे मान उठा करके कहां रख दो, इसके जैकोबियन वाली डेफिनेशन में। चलो भैया उठा के रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, डबल एक्स कामा वाई अपॉन डबल यू कामा वी इक्वल्स टू, अब सारे मान हम लोग रख रहे हैं। देखिए डबल एक्स अपॉन डबल यू कितना आया था, बोलो बेटा ये 1 प्लस वी आया था, और डबल एक्स अपॉन डबल वी ये हमारा u आया था, और डबल y अपॉन डबल u ये v आया था, और डबल y अपॉन डबल v ये 1 प्लस u आया था। अब डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, इसका गुणा इसमें, तो 1 प्लस v इंटू 1 प्लस u और माइनस इसका गुणा इसमें, यहां पे क्या आएगा u v के। क्लियर? अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा लो तो ये आएगा 1 प्लस कितना मिलेगा बेटा, u प्लस v प्लस ub माइनस ub, ये सेम प्लस माइनस कट जाएंगे। फाइनली क्या आ गया, 1 प्लस
u प्लस v, और यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का जैकोबियन कैसे निकाला गया है। क्लियर? तो चलिए एक और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? चलो भाई इसको मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं जैकोबियन का। ओके, तो चलिए भैया लिख लेते हैं एक और बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए, एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कैसे? थोड़ा सा मुस्कुरा दो भैया, मुस्कुराते रहा करो, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, बोलो, x बराबर u 1 माइनस v। क्लियर? और y बराबर क्या आएगा बेटा, v, इधर बोला 1 माइनस u। अब कहा फाइंड जैकोबियन। क्या पूछ रहा है बेटा, जैकोबियन ऑफ x कामा y विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, u कामा v। क्लियर? ये इसने कहा भाई इसका जैकोबियन निकालो। अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इसका क्वेश्चंस कैसे निकलेगा, इसको कैसे करेंगे। जैकोबियन किसका निकल रहा है, एक्स वाई का। जिसका निकलता है वो ऊपर रहता है, और जिसके सापेक्ष निकलता है वो किसके रिस्पेक्ट में, बोलो, u कामा v। तो यहां पर मैंने सोल्यूशन लिख दिया और कहा कि जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, एक्स सॉरी यूवी के रिस्पेक्ट में किसका, एक्स वाई का। तो आपने क्या कहा, इसको कैसे डिनोट करोगे, यहां पे लिख देंगे सिंस जैकोबियन ऑफ एक्स कामा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू कामा वी। कैसे डिफाइन करोगे, यहां पे डिटरमिनेंट बना लो। क्या आ जाएगा बेटा, ईमानदारी से लिखो, डेवर एक्स अपॉन डेवर यू और डेवर एक्स अपॉन डेवर वी। सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, डेवर वाई अपॉन डेवर यू, और इधर बेटा क्या आएगा, डेवर वाई अपॉन डेवर वी। क्लियर? अब देखो इधर सिंस ax बराबर u 1 माइनस v, तो यहां पे डेवर x अपॉन डेवर u चाहिए। तो मैंने कहा भैया निकाल लो, लगे लगे ये भी काम कर लेते हैं। u के रिस्पेक्ट में करोगे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और इसका 1 हो जाएगा। तो फाइनली यही आपका 1 माइनस वी डेवर x अपॉन डेवर u की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए मैंने क्या कहा, यहां पे डेवर x अपॉन डेवर v भी निकाल लो, तो वो कितना आएगा, बोलो, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, u शुड बी कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो ये u तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 1 का 0 होगा, और माइनस v का यहां पर बेटा क्या मिलेगा, -1। तो डेवर x अपॉन डेवर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -u। क्लियर? अब आपको ये पता चल गया कि भाई डेवर x अपॉन डेवर u क्या है और डेवर x अपॉन डेवर v क्या है। ये आपके पास डेवर x अपॉन डेवर v रहा और ये डेवर x अपॉन डेवर u रहा। क्लियर? दूसरी बात, सिंस y बराबर बेटा कितना दिया गया, लिख लो, यहां पे लिखोगे 1 माइनस u इंटू v। क्लियर? डेवर y अपॉन डेवर u कितना निकलने वाला है, u के रिस्पेक्ट में, v शुड बी कांस्टेंट, तो v ऐसे ही रहेगा। क्लियर? और मैंने कहा भाई अब इसका तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0, इधर बेटा क्या आएगा, -1। कुल मिला के डेवर y डेवर u बराबर कितना आएगा, माइनस का v। ये आपका डेवर y अपॉन डेवर u हो गया। अब मैंने आपसे कहा डेवर y अपॉन डेवर v निकालो, v के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये बेटा काहे का काम करेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो कितना मिल जाएगा, बोलो, ये बाहर हो जाएगा 1 माइनस u, और v का 1 हो जाएगा, कुल मिला के 1 माइनस u मिल जाएगा। और ये सारे मान उठा करके कहां रख दो, इसकी डिटरमिनेंट में। तो अब देखिए कितना मिलेगा, यहां पे लिख दोगे, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारे मान उठा करके आपने क्या किया, डिटरमिनेंट में उठा के रख दिया। तो देखिए बेटा क्या मिलेगा, ये लिखोगे डेवर x कामा y डेवर u कामा v, और बराबर यहां सारे मान उठा के रखो, डेवर x अपॉन डेवर u आपको पता है 1 माइनस कितना आया बेटा, v आया है, और दूसरा बेटा डेवर x अपॉन डेवर v कितना आया, माइनस का u आया है। नेक्स्ट क्या आया है, डेवर y अपॉन डेवर u, वो कितना मिल रहा है, माइनस का v मिल रहा है। आप उठा के यहां पे माइनस का v लिख दो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेवर y अपॉन डेवर v कितना मिल रहा है, 1 माइनस u मिल रहा है, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करा लो, तो यहां आएगा 1 माइनस v इंटू 1 माइनस u,
और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी मिलेगा, u भी नेगेटिव नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक नेगेटिव आपका जो बीच में लगाते हो, कुल मिला के यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का uv। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के हंस दो, क्लियर, ओके, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा चलो इसको मैं साफ कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ओके, चलिए भैया इसका हौले हौले धीरे धीरे आप क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मल्टीप्लाई कराइएगा भैया। ये आएगा 1 माइनस यू माइनस वी प्लस ए यू वी, यहाँ पे माइनस यू वी, और ये दोनों आपके कट गए, तलवारें चल गई भैया, प्लस माइनस कट गए, तो अब आपके पास क्या मिल गया, बोलो भैया 1 माइनस यू माइनस वी। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया कि 1 माइनस यू माइनस वी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कह देंगे भैया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपने जैकोबियन को एंजॉय किया कि फाइनली जैकोबियन क्या था और जैकोबियन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बातें चलती रहेंगी, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट हम जानेंगे, उसमें भी हम लोग कुछ और बेहतरीन एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बोलेंगे बाय बाय और